हाँ, हेलो बच्चों। हम लोग आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे, जो आपका तीसरा चैप्टर होंगे, जिसमें कहा गया है धातु और अधातु। तो पहले मैं धातु और अधातु के ऊपर जो है बात करने वाला हूँ कि डिफरेंट क्या होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स का मतलब धातु होते हैं और नॉन मेटल्स का मतलब अधातु होते हैं। इन दोनों के बीच हमें डिफरेंट देखना है। सबसे मेन पोजीशन डिफरेंट को ढूंढ लो। तो डिफरेंट में बहुत सारे पॉइंट आएंगे। आज हम 2-4 पॉइंट ही आपको लेक्चर में लेंगे, क्योंकि इतने टाइम लगता है वीडियो को लेक्चर शूट करने में, ध्यान रखना। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटल्स का मतलब होता है बच्चों धातु, और नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु। और इस दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो पोजीशन देखना है बच्चों, वो है मुझे देखना कि धातु और अधातु में जो है, धातु और अधातु में मुझे ये देखना है कि डिफरेंट क्या क्या हो सकते हैं। उस डिफरेंट को हम लोग समझेंगे आज। तो पहला पोजीशन क्या कहता है मेटल्स के अंदर। सर पहले इसको मेटल्स को और नॉन मेटल्स को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। उसे आप अच्छे से समझ लीजिए पहले, तब यहाँ पर मेटल्स और नॉन मेटल्स में आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो पहला पॉइंट जो है मेटल्स का, वो कहता है कि मेटल्स में पहली पॉइंट यानी व्हिच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन outer मोस्ट सेल outer मोस्ट सेल। अगर ये outer मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। यानी कहने का अर्थ होता है बच्चों, इसे वैलेंस भी बोल सकते हैं, वैलेंस सेल। कौन सा सेल, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल का मतलब होता है कि बाहरी कक्षा में, मतलब जब हम धातु को पहचानने चलेंगे तो अगर बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल्स बोलते हैं। हिंदी में इसे लिख सकते हैं आप लोग, बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसे धातु कहते हैं। कितना आसान बात है, देख लिया। तो मेटल्स की बात आपने किया कि व्हिच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन outer मोस्ट सेल। outer मोस्ट सेल का मतलब होता है बच्चों कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा जो होंगे उसके अंदर ये एक होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बाहरी कक्षा में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल भी ले लो, नॉन मेटल भी ले लो। नॉन मेटल का क्या होगा कंडीशन, नॉन मेटल में नॉन मेटल्स का कहानी है कि व्हिच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। कौन से सेल, इन वैलेंस सेल। इन वैलेंस सेल, इन वैलेंस सेल, यानी बच्चों कि व्हिच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। इसे आप आउटर मोस्ट सेल भी बोल सकते हो, ठीक। तो आज हम बात करेंगे, सॉरी,
कि वैलेंस शेल जो होते हैं इन which have 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो इसका हिंदी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अधातु कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अधातु कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कहता है बाहरी कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अधातु। इसका हम एग्जाम्पल भी देते हैं। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल मैं दूं, पहला एग्जाम्पल यहाँ आ जाओ एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम अगर बात करें मेटल्स को, तो मेटल्स कौन कौन होते हैं। जैसे हम सोडियम की बात कर ले, तो सोडियम कितने नंबर पर बच्चे होते हैं, 11 नंबर पर। तो सोडियम जब 11 नंबर पर होते हैं तो उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकालूं तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 6 4, देखो बच्चों 2 2 4 और 6 जोड़ दो तो 10 इलेक्ट्रॉन और एक लास्ट बच गया जो कि 11 पुराना है मुझे, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या होता है बच्चों, 3s1। अब 3s1 ये 5 नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, s है, s के पावर 1 लिखा गया है। तो ध्यान दो, तो इसके बाहरी सेल में यहाँ पहली कक्षा में, यानी एक जो लिखा वो पहली कक्षा होगा, तो एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद दूसरा कक्षा 2 को दिख रहा है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो ऊपर का दोनों को जोड़ दो तो 6 2 8, और लास्ट कक्षा जो बचा उसके अंदर कितने हैं, 1। तो यही बोलते हैं कि अगर लास्ट में अगर 1 हो जाए, लास्ट कक्षा में अगर 1 हो तो ये क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे, यानी धातु कहलाएंगे। जैसे आपने एक और एग्जांपल देख लो कोई दूसरा, जैसे हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की देख लो या मैग्नीशियम की देख लो, किसी भी चीज को देख सकते हो तुम। तो अगर मैग्नीशियम को तुम देखोगे तो मैग्नीशियम को देख लो, चलो मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे होते हैं, 12 नंबर पे। तो एल्युमिनियम 13 नंबर पे होते हैं और मैग्नीशियम 12 नंबर पे। तो देख लो इसका क्या होते हैं, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, क्योंकि 12 पुराना मुझे तो 3s2 हो जाएगा। अब तुमको बोलो कैसे लेंगे हम, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में कितने हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 8 2 कितना हो जाएगा, 10, और लास्ट में कितना बचा है, 2। तो ये जो 2 है वो क्या है मेरा, ये 2 क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल पहचानने का नियम क्या है, 1 हो जाए चाहे 2 हो जाए चाहे 3 हो जाए, यही तीनों में से कोई एक दिखाई दे दे तो हम क्या कहेंगे, वो मेटल्स होंगे, यानी धातु होंगे। तो धातु में पहला देखो लास्ट कक्षा लास्ट में कितना दिख रहा है तुम्हें, 2 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे आपको, मेटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेटल्स। आपने अगर हम बात करें एल्युमिनियम की बात कर लो, किसकी बात कर लो, एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम 13 नंबर पे आते बच्चों। इसमें हम एल्युमिनियम की बात करें तो क्या करोगे, एल्युमिनियम के अंदर, हाँ देखो बच्चों, जैसे हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसमें भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p कितना लिखो दो बच्चों, 2p6 3s, कितने हैं, 1s2 2s2 2p6, 13 पुराना है आपको, तो यहाँ 2 दे सकते हो क्या, हाँ। तो 1s2 2s2 2p, अब उसके लास्ट कक्षा को होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होंगे। तो 3p6 के स्थान पर तुम क्या लिख सकते हो, 3p लास्ट कक्षा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दे इसको और इसको 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे तो देखो 2 2 4 6 10 और 1 11 और 2 11 और 12 और 13, यानी पुर जाता है आपको। तो ये उस समय क्या होता है, ये दोनों कक्षा के ऐड कर दिया जाता है, यानी 1 और 3 क्योंकि पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, दूसरी कक्षा इतना दूर का है तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा दोनों 3 3 कक्षा सेम है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है बच्चों।
तो कितना हुआ लास्ट में 3। इसका मतलब लास्ट में कितने है, कक्षा के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आ गया ना आपको। इसका मतलब 1 आया, 2 आ जाए, 3 आ जाए तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये मेटल्स होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात करो बच्चों, नॉन मेटल्स का एग्जांपल देख लो। हाँ बच्चों, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स में तुम ले लो कार्बन, किसकी बात कर लो, कार्बन की। तो कार्बन में क्या लिखो, 1s2, 2s2, 2p कितना 6 लिखोगे नहीं, क्योंकि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन तो भर ही दिया, तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। अब तुम ही बताओ, पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। आपको क्या बोले थे कि अगर मेटल्स अधातु पहचानना है आपको, तो जिसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 आ जाए, इन तीनों में से कोई दिख रहे हो लास्ट में, तो समझ जाओ मेटल अधातु है, यानी नॉन मेटल्स है। तो देखो लास्ट में 4 आ गया। अब बोले थे ना तीनों 4, 5, 6, 7 में से कोई भी आ जाए, तो जैसे 4 आ गया तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ पर हम किसी और एग्जाम्पल ले, कार्बन की बात कर लिए हैं, ऑक्सीजन की बात कर लो। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स होंगे। देखो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p कितना लेंगे भाई, 8 तो पुराना है, तो 4 तो इधर पुर गया, तो 4 इधर दे दो। तो भाई इस बार देखो 1s, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बोले थे, 6 आ गया। तो 6 आ गया तो कौन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा नॉन मेटल्स, यानी अधातु बन जाएंगे। बच्चों इसमें एक अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। इस एक्सेप्शन को याद रखो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं। एक्सेप्शन आपको क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक्सेप्शन की बात करता हूँ। एक्सेप्शन में सबसे पहला पॉइंट उठाऊंगा कि हाइड्रोजन। तो बच्चों आप हाइड्रोजन जानते हैं कि 1 नंबर पर आता है, सबसे पहले हाइड्रोजन की ही गिनती की जाती है। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम आपको जस्ट बताए थे कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी के बाहरी कक्षा में होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्या, कि धातु। लेकिन ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर अपवाद, इंग्लिश में उसे बोलते हैं एक्सेप्शन और हिंदी में उसको बोला जाता है अपवाद। तो अपवाद के तौर पे ये ध्यान रखना, ये मेटल्स के पॉइंट में, पहले पॉइंट में हम बात कर रहे हैं अभी, तो मेटल्स के पहले पॉइंट में देना कि अपवाद, केमिस्ट्री का अपवाद बहुत जरूरी है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लो हाइड्रोजन की तुम बात करोगे तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या यह एक इलेक्ट्रॉन मेरा मेटल्स बनाएंगे, नहीं, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री ने बोला है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और हर चीज करके देखा है कि एक्सेप्शन के अंदर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो क्या है, नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रहते हुए भी इसको क्या बनना पड़ रहा है, नॉन मेटल्स बन रहा है। इसका मतलब इसका जो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन होगा नॉन मेटल्स का, वो क्या होगा, हाइड्रोजन। एक्सेप्शन क्या आएगा, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ये नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल। यानी हाइड्रोजन क्या है मेरा, नॉन मेटल। ये क्या है, एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, हिंदी में इसे हम अपवाद बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों है, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। तो देख लिया आपने, पहला पॉइंट क्लियर किया कि ऐसे ऐसे आउटर मोस्ट सेल, यानी जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, धातु बोलते हैं। ऐसे जिसके बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, उसे हम अधातु बोलते हैं। एक्सेप्शन के तौर पे देखा गया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो फिर भी क्या बन गया, क्या बन गया आपको, अधातु बना, यानी नॉन मेटल्स बना, मेटल्स नहीं बना।
क्योंकि ये जो है एक्सेप्शन के रूप में इसे याद रखना है मुझे, यानी अपवाद के रूप में। केमिस्ट्री में अपवाद यानी एक्सेप्शन बहुत बड़ा पॉइंट होते हैं। अपवाद का मतलब होता है ना, जैसे किसी किसी गांव में देखते हो बच्चे सब बहुत अपवाद की तरफ बात एडवांस हो जाता है, नहीं तो इसी तरह कहता है ये मतलब फालतू है। उसी तरह से एक ऐसे भी अंदर केमिस्ट्री के अंदर आता है जिसको हम एक्सेप्शन पॉइंट बोलते हैं, यानी अपवाद। आगे दूसरी पॉइंट कहता है बच्चों, दूसरी पॉइंट है एक्स इसका कि बहुत सारा पॉइंट है इसके अंदर, हम आपको 3 पॉइंट ही आज लेंगे और इसे स्टॉप कर देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर मान लो फिजिकली स्टेट के अगर देखा जाए, फिजिकली तौर पर देखा जाए, फिजिक्स के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो क्या होता है फिजिक्स के हिसाब में। तेरी झलक, हाँ देखो, अब दूसरी पॉइंट क्या है दोनों का, दूसरा पॉइंट पर हम बात करेंगे बच्चों। ये कहता है अगर फिजिक्स के हिसाब से इसको देखा जाए, फिजिकली स्टेट के अनुसार देखा जाए, फिजिकली अगर फिजिकली स्टेट से लिए देखोगे तो फिजिकली स्टेट कहता है कि मेटल्स जनरली मेटल्स जनरली आर सॉलिड। क्या है मेटल्स? सॉलिड के फॉर्म, मतलब मेटल्स जो होता है बच्चों हमेशा सॉलिड के फॉर्म में लिया जाता है। मेटल्स किस फॉर्म में रखोगे? सॉलिड के फॉर्म में रखोगे। तो मेटल्स सॉलिड का मतलब होता है ठोस, सॉलिड का मतलब ठोस। लेकिन एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद क्या है केमिस्ट्री में कि जैसे अगर हम बात करते हैं अपवाद के अंतर्गत क्या बोलते हैं उसमें एक्सेप्शन में, मरकरी क्या होता है? मरकरी। तो मरकरी में क्या होते हैं कि मरकरी, ये जो बच्चों मरकरी होते हैं वो किस कंडीशन में ऐसा एक्सेप्शन आएंगे, यानी लिक्विड के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड जो फॉर्म होगा वो किसके अंदर? तो रूम टेम्परेचर पर काम करता है बच्चों, ध्यान रखना इस पोजीशन को। यानी मरकरी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम का जो टेम्परेचर होता है, यानी जो आप कमरा में रहते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर मरकरी जो होता है पारा, जिसको हम Hg लिखते हैं, मरकरी का शॉर्ट जो सिंबल होता है बच्चों Hg, जो किस रूप में होता है? रूम टेम्परेचर पर। ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम हम एक्सेप्शन लिखे पीछे। एक और पोजीशन देख सकते हो बच्चों, गैलियम की बात करो। गैलियम भी क्या होते हैं? गैलियम भी क्या होते हैं? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। किस में? धातु में। तो पूछता है क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कि धातु, क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो भाई दो होता है, एक मरकरी होता है जिसे Hg बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? गैलियम होता है। तो मरकरी भी और गैलियम ये दोनों क्या है? लिक्विड के फॉर्म में मिलता है हमें। किस फॉर्म में मिलता है बच्चों? लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। अब दूसरी बात है, तो यहाँ दूसरा स्टेट, अगर हम दूसरा नन मेटल में इसके देखा जाए तो नन मेटल के अंदर जो बच्चे होते हैं, नन मेटल्स के अंतर्गत, नन मेटल्स में बच्चों क्या क्या होता है देख लो। नन मेटल्स में पहले आता है बच्चों गैस, क्या आता है? गैस। उसके बाद आता है बच्चों लिक्विड, उसके बाद आता है बच्चों ठोस, सॉलिड। देख लिया। तो गैस के अंतर्गत आता है बच्चों क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लिक्विड के फॉर्म में एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है
जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या है बच्चों? ब्रोमीन। और सॉलिड के फॉर्म में आता है बच्चों सल्फर और पोटासियम। क्या आते हैं? सल्फर और पोटासियम। इसे हिंदी में अगर कहोगे बहुत मतलब इसको लिखा फिजिकल स्टेट मेटल्स, यानी जनरली यार क्या होता है? सॉलिड होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि धातु हमेशा ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। लेकिन अपवाद है कि मरकरी और गैलियम जो होता है वो दोनों क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, यानी लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में, बिहार बोर्ड की एग्जाम में, कि कौन ऐसा धातु, देखो दो क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा धातु पर, एक आएगा अधातु पर। तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था, कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो उसका नाम है मरकरी, जिसको हम बोलते हैं Hg। आ गया। और एक और तत्व है जिसको हम बोलते हैं गैलियम। इसमें आ जाओ नन मेटल्स में। नन मेटल्स कहता है नन मेटल्स में 3 पोजीशन चलता है। पहला है गैस, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है ठोस। तो गैस के रूप में आ जाएगा क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरी बात, लिक्विड के अंदर मात्र एक ऐसा अधातु होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड का अर्थ होता है बच्चों द्रव, यानी द्रव रूप में। तो कौन अधातु में द्रव रूप में जो पाया जाता है उसका नाम है बच्चों ब्रोमीन। और ठोस में जो पाया जाता है बच्चों उसका नाम है आपको सल्फर और फास्फोरस। तो इन तीनों बात आपने कंसेप्ट क्लियर किया है बच्चों। आज हम लोग जो है अभी जो है आपको मेटल्स हैव लस्टर, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर बोले तो बच्चों शाइनिंग। क्या लस्टर का क्या होता है? मेन पोजीशन शाइन, शाइन यानी शाइनिंग आना है, पॉलिश। देखते हो बाजार में चावल जो मिलता है बाजारू, उस पे पॉलिश मारा हुआ रहता है ना, चमकता रहता है, यानी ज्यादा लाइटिंग करता रहता है, तो पॉलिश लगा हुआ रहता है। जैसे पुराने जमाने के जो साइंटिस्ट थे, हम लोग को कैसे पता कर लेता था कि वो मेटल्स है या नॉन मेटल्स है? तो जो खूब चमकता हुआ नजर आता था उसे बोल दिया जाता था मेटल, और जो चमकता हुआ नहीं नजर आता, मतलब डल हो जाता था, थोड़ा दूसरे टाइप को मतलब दिखने में लगता था, तो उसे हम लोग बोल देते थे नॉन मेटल्स है। इसीलिए यानी मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग, यानी किसी भी चीज को पॉलिश मार देते हैं तो ज्यादा चमक आ जाती है, यानी शाइनिंग आ जाता है। पॉलिश यानी पॉलिश मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब उसका जो सरफेस होता है वो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो क्या होता रहता है? चमकता हुआ नजर आता है। उसके बाद नन मेटल्स, नन मेटल्स आर डल, डल का मतलब क्या? सो के एकदम आराम से उठ जाओ, इसका मतलब होता है डल हो जाना, यानी तुम मुरझा जाना। समझ गया? तो एक्सेप्शन में आएगा बच्चों, एक्सेप्शन एक पॉइंट है जो चमकता नजर आता है, जैसे आयोडीन। आयोडीन देखे होंगे आप लोग, तो आयोडीन क्या होता है? चमकता हुआ नजर आता है। जो एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, एंड डायमंड, जैसे हीरा को देखे होंगे आप लोग, हीरा चमकता हुआ नजर आता है। ये क्या है? है तो नन मेटल लेकिन चमकता है, इसीलिए इसको बोला गया अपवाद यानी एक्सेप्शन। और एंड ग्रेफिट क्रिस्टल, ये ग्रेफिट क्रिस्टल जो होते हैं वो भी चमकता हुआ नजर आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? है तो नन मेटल लेकिन एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी अपवाद। तो पूछेगा क्वेश्चन कि अधातु में ऐसे कौन सा चीज है जो चमकता हुआ नजर आता है? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट बोल देना आपने कि आयोडीन, दूसरा डायमंड, और ग्रेफिट क्रिस्टल जो होते हैं वो भी चमकता हुआ नजर आता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, यानी सिंपल से एक्सेप्शन कुछ नहीं है कि जब किसी भी धातु को तुम चमकता हुआ नजर देख लो तो बोल देना उसको धातु है, यानी कोई भी मेटल्स को। समझ गया? चमकता हुआ, एकदम चमकता हुआ नजर आ जाना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स, यानी हैव क्या, सॉरी हैव नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। इसका हिंदी क्या लिख सकते हो? चमकती हुई चीज क्या है? धातु है, ऐसे भी बोल सकते हो, या धातु चमकती है, धातु चमकती है, और अधातु
नहीं चमकती है, अधातु नहीं चमकती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर का। इसका अपवाद आप देख लिया, एक्सेप्शन का मतलब वो होता है बच्चों अपवाद। अब इसका हिंदी कोई जरूरी नहीं लिखना। आयोडीन जानते हो, डायमंड जानते हो जिसको हीरा बोलते हो, डायमंड का मतलब क्या, हीरा। और ग्रेफिट क्रिस्टल ये भी एक चमकते हुए पोजीशन है, यानी ये एक्सेप्शन हुआ, यानी आयोडीन और हीरा जो हुआ और क्रिस्टल जो होते हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, नन मेटल है, लेकिन ये फिर भी चमकता है। हम आपको बोले कि सिर्फ धातु चमकेगा, नहीं, नन मेटल में भी एक्सेप्शन आता है जो चमकता हुआ नजर आता है। आयोडीन और हीरा यानी ये और क्रिस्टल जो होते हैं सब चमकता हुआ है। और धातु में कैसे पहचानोगे चमक, तो जिसकी चमक देख लोगे क्या हो जाएगा, धातु हो जाएंगे। तो आज हम इसी पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे जाकर के वीडियो को रोकते हैं, फिर अगला पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कम से कम 12, 15, 20 पॉइंट है इसके अंदर, तो सारे पॉइंट हम एक बार में कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए धन्यवाद बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। ओके।